क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आपका ट्रेड लॉस में जाता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग बहाने ढूंढने लगता है और हाथ स्टॉप लॉस हटाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट दिखता है, आप जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है, समस्या आपके माइंडसेट में है। मैं आज इस वीडियो में आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आता, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें लॉस लेना नहीं आता। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की वह आप बीती शेयर करूंगा, जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा, मेरा कैपिटल लगभग खत्म हुआ और मुझे पहली बार समझ आया कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, मेरा अपना ईगो और मेरा बिलीफ सिस्टम था। आप इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा ब्रेन लॉस को पर्सनल फेलियर क्यों मानता है, क्यों हम हर बार सही होना चाहते हैं और कैसे यही ज़रूरत हमें ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग और अकाउंट ब्लो की तरफ ले जाती है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि लॉस को एक्सेप्ट करना सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को पूरी तरह बदल देता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा मार्केट से कंसिस्टेंट तरीके से आए, तो आपको पहले यह सीखना होगा कि लॉस से डरना कैसे बंद करें। क्योंकि जिस दिन आपने लॉस को दुश्मन की जगह ऑपरेशन कॉस्ट की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने लगेगी। अब मैं आपको अपनी कहानी से शुरू करता हूं, जब मैं भी आपकी तरह हर लॉस को अपनी फेलियर समझता था, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं पहली बार मार्केट में आया, तो मेरे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि अगर मैंने चार्ट पढ़ लिया, पैटर्न समझ लिया, इंडिकेटर सेट कर लिया, तो अब पैसा आना तय है। मैंने किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए, सिस्टम बनाए, बैक टेस्ट किया। मुझे लगा मैं तैयार हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं मार्केट के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए तैयार था। शुरुआती कुछ ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, छोटा ही सही, लेकिन लगातार हुआ। और यहीं से मेरा माइंडसेट गलत दिशा में जाना शुरू हुआ। मैंने यह मान लिया कि मेरा एनालिसिस सही है, मेरी समझ दूसरों से बेहतर है, और अब लॉस मेरे साथ नहीं होगा। यह बहुत खतरनाक सोच है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप मार्केट से बड़े हो गए हैं, मार्केट आपको रियलिटी दिखाने में देर नहीं लगाता। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया, पूरा कॉन्फिडेंस था, सेटअप क्लीन था, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा था, सब कुछ मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार था। लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव किया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहली बार मुझे झटका लगा। दिमाग ने तुरंत बहाना ढूंढा। मैंने कहा, शायद एंट्री जल्दी हो गई, शायद थोड़ा वेट करना चाहिए था। मैंने अगला ट्रेड लिया, इस बार और ज्यादा भरोसे के साथ। फिर लॉस। अब यहाँ असली खेल शुरू हुआ। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने सेल्फ इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं। और जब आप गलत साबित नहीं होना चाहते, तो आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, आप एवरेजिंग करते हैं, आप पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, आप लॉजिक की जगह इमोशन से डिसीजन लेते हैं। मैंने वही किया। एक ट्रेड जो छोटा सा लॉस दे सकता था, वह बड़ा लॉस बन गया, क्योंकि मैं उसे बंद नहीं कर पा रहा था। अंदर से एक आवाज कह रही थी, मार्केट वापस आएगा। और सच कहूं तो मैं मार्केट पर भरोसा नहीं कर रहा था, मैं अपनी उम्मीद पर भरोसा कर रहा था। उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भावना है, जब वह रिस्क मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दे। उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस सही है, तो मार्केट को मेरी दिशा में जाना ही चाहिए। लेकिन मार्केट को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, कितना कैपिटल लगा रहा हूं, या मेरा ईगो कितना बड़ा है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं हर लॉस को पर्सनल बना लेता था। अगर ट्रेड जीतता तो मैं खुद को स्मार्ट समझता, अगर हारता तो मुझे लगता मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अकाउंट बैलेंस से जुड़ गया था, और यही सबसे खतरनाक कनेक्शन है, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी और आपका रिजल्ट जुड़ जाता है, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेड लेने से पहले ही डरने लगा था। मैं एंट्री लेता, और जैसे ही कैंडल मेरे खिलाफ जाती, मेरा दिल तेज धड़कने लगता। मैं चार्ट को घूरता रहता,
जैसे मेरी नज़र से मार्केट बदल जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं थी, ये इमोशनल रोलर कोस्टर था। और फिर एक दिन मैंने बैठकर अपने सारे लॉस ट्रेड्स को देखा। मैंने खुद से पूछा, क्या मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी? कई मामलों में नहीं। मेरा एंट्री लॉजिक सही था, मेरा सेटअप वैध था, लेकिन मेरी एक ही गलती बार बार दोहराई गई। मैंने लॉस को समय पर एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने महसूस किया कि मैं लॉस से नहीं, गलत साबित होने से डर रहा था। मुझे पैसा खोने से ज़्यादा अपनी इमेज खोने का डर था। और जब तक यह डर रहेगा, आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते, क्योंकि डर डिसिप्लिन को खा जाता है। डर आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। उस दिन पहली बार मैंने खुद से ईमानदारी से कहा, समस्या मार्केट नहीं है, समस्या मेरा माइंडसेट है। मैं लॉस को नेचुरल इवेंट की तरह नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उसे पर्सनल अटैक की तरह देख रहा हूँ। और जब तक मैं यह नहीं बदलूंगा, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी मुझे बचा नहीं सकती। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने यह समझना शुरू किया कि आखिर लॉस से इतना दर्द क्यों होता है, हमारा ब्रेन इसे इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों देता है, क्यों हम हर बार सही होना चाहते हैं, क्यों हम प्रोबेबिलिटी को जानते हुए भी सर्टेनिटी ढूंढते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि लॉस से डर आखिर पैदा कैसे होता है, हमारा माइंडसेट इसे कैसे इंटरप्रेट करता है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसकर बार बार वही गलती दोहराते हैं। जब मैंने खुद से यह स्वीकार किया कि समस्या मार्केट नहीं, मेरा माइंडसेट है, तब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आखिर लॉस से इतना डर क्यों लगता है? एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है और अंदर ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई खतरा आ गया हो? यह समझना मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, प्रॉफिट के लिए नहीं। जब भी हमें लॉस होता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, ब्रेन उसे थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। पैसा हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं है, वह सिक्योरिटी है, वह स्टेटस है, वह फ्यूचर है। इसलिए जब अकाउंट बैलेंस घटता है, तो ब्रेन उसे रिसोर्स लॉस मानता है और सर्वाइवल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, आपका शरीर रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, ध्यान संकुचित हो जाता है और आप लॉजिक की जगह इमोशन से डिसीजन लेने लगते हैं। उस समय आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल डिसीजन के लिए जिम्मेदार है, कमजोर पड़ जाता है और एमिगडाला कंट्रोल ले लेता है। इसका मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने साथ यह बार बार होते देखा। जब तक ट्रेड न्यूट्रल था, मैं शांत था। जैसे ही लाल कैंडल आई, मैं बेचैन हो गया। मैंने पाया कि मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, मैं अपने अंदर के डर को देख रहा था, और यही डर मुझे रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता था। एक और गहरी बात मैंने समझी, हम बचपन से कंडीशनिंग लेकर आते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सही जवाब दो तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत जवाब दो तो पनिशमेंट। स्कूल में, घर में, समाज में यही पैटर्न है। इसलिए हमारा माइंड यह मान लेता है कि अगर मैं सही हूं तो मुझे जीतना चाहिए, अगर मैं हार गया तो मैं गलत हूं। लेकिन ट्रेडिंग में यह लॉजिक काम नहीं करता। यहां आप सही एनालिसिस करके भी लॉस ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन हमारा माइंड उसे पिछले रिजल्ट से जोड़ देता है। अगर 2 लॉस हो गए तो हमें लगता है तीसरा भी लॉस होगा, या अगर 2 प्रॉफिट हो गए तो हमें लगता है अब हम अजेय हैं। यही सीरियल थिंकिंग हमें जाल में फंसाती है। ट्रेडिंग में हर एंट्री का आउटकम अनिश्चित, लेकिन अगर आप अनिश्चितता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप सर्टेनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। आप ज्यादा इंडिकेटर जोड़ते हैं, ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दूसरों की राय लेते हैं। आप सोचते हैं कि इस बार 100% क्लियर हो जाऊं, फिर एंट्री लूंगा। मैंने भी यही किया। मैंने अपनी चार्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया, लेकिन अंदर का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डर इंडिकेटर से नहीं, बिलीफ सिस्टम से पैदा होता है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है लॉस एवर्शन। रिसर्च यह दिखाती है कि इंसान को लॉस का दर्द उसी अमाउंट के प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज्यादा तीव्र लगता है। अगर आपको 1000 का प्रॉफिट मिलता है तो जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा दर्द 1000 के लॉस में होता है। इसलिए हमारा माइंड लॉस से बचने के लिए रूल्स तोड़ देता है। जब मैंने यह समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं।
लगभग हर ट्रेडर इसी इंटरनल स्ट्रगल से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे मार्केट की गलती मानकर जीवन भर भटकते रहते हैं। अब असली सवाल यह है, अगर हमारा ब्रेन इस तरह वायर्ड है, अगर लॉस नेचुरली दर्द देता है, अगर अनिश्चितता हमें असहज करती है, तो फिर हम इसे बदलें कैसे? क्या यह संभव है कि हम लॉस को पर्सनल न लें? क्या यह संभव है कि स्टॉप लॉस हिट होने पर भी हमारा माइंड स्थिर रहे? अब हम समझने वाले हैं कि मैंने अपने अंदर यह शिफ्ट कैसे किया। मैंने लॉस को दुश्मन की जगह प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनाया, और वह कौन सा इंटरनल डिसीजन था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल दी। जब मुझे यह साफ दिखने लगा कि मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं, मेरा अपना माइंडसेट है, तब मैंने एक बहुत कठोर निर्णय लिया। मैंने तय किया कि मैं पहले अपने भीतर काम करूंगा, उसके बाद चार्ट पर। यह आसान नहीं था, क्योंकि हम सब बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, अंदर की नहीं। मैंने सबसे पहले एक फंडामेंटल ट्रुथ को स्वीकार किया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब तक आप इसे इमोशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक यह सिर्फ शब्द है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में मानता हूं कि अगली कैंडल कुछ भी कर सकती है, या मैं अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा हूं कि वह मेरे अनुसार चले? मैंने एक नया रूल बनाया। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से कहूंगा, यह ट्रेड लॉस भी हो सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। पहले दिन जब मैंने यह किया तो अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे दोहराया। मैंने अपने रिस्क को पहले से डिफाइन किया। मैंने तय किया कि मैं अपने कैपिटल का सिर्फ एक छोटा प्रतिशत ही रिस्क करूंगा, जिसे खोने पर मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी प्रभावित न हो। यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट यह था कि मैंने रिजल्ट से पहले रिस्क को एक्सेप्ट किया। पहले मैं एंट्री लेता था और फिर उम्मीद करता था कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड दे। अब मैं एंट्री लेने से पहले यह स्वीकार करता था कि यह एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर मेरा एज 60% है, तो 40% बार लॉस होना नॉर्मल है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। इसका मतलब यह है कि गेम इसी तरह काम करता है। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब स्टॉप लॉस हिट होता था तो अंदर का शॉक कम हो गया, क्योंकि वह अनएक्सपेक्टेड नहीं था, वह मेरे प्लान का हिस्सा था। पहले लॉस मुझे सरप्राइज करता था, अब लॉस सिर्फ एक आउटकम था जो पहले से संभावित था। मैंने अपनी भाषा भी बदली। पहले मैं कहता था मैं हार गया, अब मैं कहता था यह ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ। यह छोटा सा बदलाव बहुत गहरा था, क्योंकि अब मैं अपनी आइडेंटिटी को ट्रेड से अलग कर रहा था। मैं ट्रेड नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं जो प्रोबेबिलिटी प्ले कर रहा है। मैंने एक और महत्वपूर्ण काम किया, मैंने ट्रेड जर्नल लिखना शुरू किया। हर ट्रेड के साथ मैं यह नोट करता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर लॉस हुआ लेकिन मैंने रूल्स फॉलो किए, तो वह मेरे लिए गुड ट्रेड था। अगर प्रॉफिट हुआ लेकिन रूल्स तोड़े गए, तो वह मेरे लिए बैड ट्रेड था। इसने मेरे माइंड को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर फोकस करना सिखाया। यही वह जगह है जहां असली फ्रीडम शुरू होती है। जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं, तब रिजल्ट का दबाव कम हो जाता है। आप हर ट्रेड को अपने करियर का निर्णायक क्षण नहीं मानते, आप उसे एक सीरीज का हिस्सा मानते हैं। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, मेरा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम अपने एज को कंसिस्टेंट तरीके से एक्सिक्यूट करना है। अगर मैं 100 ट्रेड लूं और अपने रूल्स फॉलो करूं, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मैं दिन ट्रेड में ही इमोशनल होकर सिस्टम तोड़ दूं, तो चाहे मेरा एज कितना भी अच्छा हो, मैं हार जाऊंगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा था ईगो को साइलेंट करना। जब लॉस होता था तो अंदर से आवाज आती थी, कुछ तो गलत है, कुछ बदलो। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने कहा, अगर सिस्टम टेस्टेड है और रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो एक सिंगल लॉस का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे मेरा रिलेशनशिप लॉस के साथ बदलने लगा। अब वह दुश्मन नहीं था, वह डेटा था, वह फीडबैक था। और जैसे ही यह बदलाव हुआ, मेरे डिसीजन क्लियर होने लगे। मैं जल्दी एग्जिट नहीं करता था, मैं स्टॉप लॉस नहीं हटाता था, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता था। लेकिन यहाँ एक और गहराई है, सिर्फ रिस्क डिफाइन कर देना काफ़ी नहीं है। असली खेल यह है कि आप अनिश्चितता के साथ कितने सहज हैं। क्या आप सच में उस अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं, बिना कंट्रोल की ज़रूरत महसूस किए? अब हम समझने वाले हैं कि अनिश्चितता को एक्सेप्ट करने की साइकोलॉजी क्या है,
लॉस को ऑपरेशन कॉस्ट की तरह देखने का असली मतलब क्या है और कैसे यह शिफ्ट आपको कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। जब मैंने अनिश्चितता को स्वीकार करना शुरू किया तब मुझे एक और गहरी समझ मिली। सिर्फ यह मान लेना कि लॉस होगा काफ़ी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल कंपोनेंट है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना जीवन का हिस्सा है। अगर आप सांस रोककर जीना चाहेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर आप लॉस से बचकर ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने लॉस को ऑपरेशन कॉस्ट की तरह देखना शुरू किया। जैसे कोई बिजनेस ओनर किराया देता है, सैलरी देता है, मार्केटिंग पर खर्च करता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। अगर कोई बिजनेस ओनर हर महीने किराया देने पर इमोशनल हो जाए तो वह बिजनेस नहीं चला पाएगा। किराया दर्द नहीं है, वह सिस्टम का हिस्सा है। उसी तरह स्टॉप लॉस दर्द नहीं है, वह रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। यह शिफ्ट मेरे लिए सिर्फ थ्योरी नहीं था, यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। मैंने खुद को छोटे छोटे रिस्क के साथ कंडीशन किया। मैंने जानबूझकर ऐसे ट्रेड लिए जहां रिस्क क्लियर था और मैं पहले से मानसिक रूप से तैयार था कि यह अमाउंट जा सकता है। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता और मैं शांत रहता, मेरा ब्रेन नया पैटर्न सीखता। उसे समझ में आने लगा कि लॉस का मतलब खतरा नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल के भ्रम को छोड़ देते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पोजीशन साइज, अपना रिस्क और अपना एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इसी फर्क को समझने से शुरू होती है। मैंने अपने आप से एक सवाल बार बार पूछा, क्या मैं इस ट्रेड का रिजल्ट पहले से स्वीकार कर चुका हूँ? अगर जवाब हाँ होता तभी मैं एंट्री लेता। अगर अंदर हल्का सा भी डर होता तो मैं साइज कम कर देता या ट्रेड छोड़ देता, क्योंकि डर यह संकेत है कि आपने रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब लॉस का दर्द कम हुआ तो प्रॉफिट की लालच भी कम हुई। मैं अब हर ट्रेड से बड़ा पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपना एज प्ले कर रहा था। और यहीं से कंसिस्टेंसी आती है। जब आप न डर से चल रहे होते हैं, न लालच से, बल्कि प्रोसेस से। लेकिन यहाँ एक अंतिम समझ बाकी है। जब लॉस सच में दोस्त बन जाता है, जब आप उसे बिना इमोशनल रिएक्शन के स्वीकार कर लेते हैं, तब आपकी ट्रेडिंग की ऊर्जा बदल जाती है। तब पैसा आपका लक्ष्य नहीं रहता, वह बाय प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम समझने वाले हैं कि जब लॉस के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, तब पैसा कैसे नेचुरली फ्लो करने लगता है और प्रोफेशनल माइंडसेट आपको किस स्तर पर लेकर जाता है। जब लॉस के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है, तब ट्रेडिंग की पूरी एनर्जी बदल जाती है। पहले आप मार्केट में पैसा लेने जाते थे, अब आप मार्केट में अपना एज एक्सिक्यूट करने जाते हैं। पहले हर कैंडल आपके मूड को बदल देती थी, अब हर कैंडल सिर्फ डेटा है। यह वही क्षण है जहां एक रिटेल माइंडसेट प्रोफेशनल माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने अपनी जर्नी में यह स्पष्ट देखा। जैसे ही मैंने लॉस को पर्सनल लेना बंद किया, मेरा फोकस शार्प हो गया। अब मैं यह नहीं सोचता था कि आज कितना कमाऊंगा, मैं सिर्फ यह देखता था कि क्या मेरा सेटअप वैध है, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है, क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। अगर जवाब हाँ है तो मैं एंट्री लेता था, अगर नहीं तो मैं इंतज़ार करता था। और इंतज़ार करना भी एक डिसीजन है। यहाँ एक गहरी सच्चाई है, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अनिश्चितता के साथ सहज हैं। अगर आप हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढेंगे तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप यह स्वीकार कर लें कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और जब माइंड रिलैक्स होता है, तब डिसीजन क्वालिटी सुधरती है। डिसीजन क्वालिटी सुधरती है तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट अपने आप सुधरते हैं। मैंने महसूस किया कि कंसिस्टेंट इनकम का सीक्रेट कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। वह यह है कि आप हर लॉस के बाद भी वही व्यक्ति बने रहें। न ओवर कॉन्फिडेंस, न सेल्फ डाउट, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस। जब आप 100 ट्रेड लेते हैं और हर बार अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तब आपका एज काम करता है। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड में ही इमोशनल हो जाए, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। लॉस लेना सीखना मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है रियलिटी को स्वीकार करना। मार्केट किसी को कुछ नहीं देता, वह सिर्फ अवसर देता है।
जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वही उन अवसरों को कैश कर सकता है